जटाटवीगलज्ज्वलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बलाम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निडाडवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनूदिना शिवा शिवम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हमारे पास में बहुत सी पावर्स होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी हम उन शक्तियों को नहीं समझ पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। सबसे बड़ी शक्ति हमारा अवचेतन मन होता है। हमारा जो चेतन मन होता है वो पूरे माइंड का, पूरे जो हमारा मन होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसका 5% होता है। और जो आपका अवचेतन मन होता है वो 95% होता है, 95%। आप सोचिए, खाली 5% माइंड से आप पूरी दुनिया में क्या क्या चीज़ें कर ले रहे हैं। वही 95% भी अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं या उसका कुछ पार्ट ही एक्टिवेट कर लेते हैं तो सोचिए आप जीवन में क्या नहीं पा सकते हैं। देखिए, जब हम पूजा पाठ में रहते हैं, जब हम जप शुरू कर देते हैं, जब हम ध्यान शुरू कर देते हैं तो हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचने लगते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि ना सोए होते हैं ना जागे होते हैं। उसी समय हम अपने अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाते हैं। वही अवस्था सुबह की होती है, जब हम सुबह जगने वाले होते हैं तो क्या होता है कि हम आधे सोए होते हैं, आधे जागे होते हैं। तो वो एक रिकनेक्टिंग वाला टाइम होता है अवचेतन मन से चेतन मन की अवस्था में। और जब हम रात में सोते हैं तो वो भी रिकनेक्टिंग वाला टाइम होता है चेतन मन से अवचेतन मन वाली बात में। आपका जो चेतन मन होता है, अगर आप ऐसे समझेंगे कि आपके जो चेतन मन की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो अवचेतन मन की स्पीड कम से कम 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सोचिए कि दोनों की स्पीड में कितना बड़ा फ़र्क है, तो उसकी पावर्स कितनी ज़्यादा होंगी, उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी ज़्यादा होगी। आपका जो अवचेतन मन है, सोचिए, कभी नहीं भूलता है कि आपको पल के झपकाना है। वो कभी नहीं भूलता है कि आपको सांस लेना है। वो कभी नहीं भूलता है कि आपकी हृदय की गति को बराबर चलना है। ट्रिलियंस, सोचिए, ट्रिलियंस में आपकी कोशिकाएं हैं। कितने ट्रिलियंस कोशिकाएं आपके शरीर में होंगे, वो सारी कोशिकाओं पे नज़र रखता है बराबर से। एक एक कोशिका में कहीं पे भी कुछ भी घाव होता है, कुछ भी तिनका, थोड़ा सा एक फांस भी आपके घुस जाएगा ना, तो जब तक वो फांस निकलता नहीं है आपकी उंगली से, पैर से या कहीं से भी, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। अवचेतन मन आपको चैन नहीं लेने देता है। तो ये सोचिए कि आपके अवचेतन मन की इतनी पावर है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें, क्यों हम उसकी पावर से अपने जीवन को ना बदल लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला है। देखिए, जब हम जप में जाते हैं, जब हम भगवान के ध्यान में जाते हैं, देखिए, ध्यान करते हैं तो भी हम अर्धचेतन अवस्था में चले जाते हैं। जब हम जप करते हैं, एक ही बात को बार बार बोलना जप कहलाता है। जैसे हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगातार बोल रहे हैं तो हम जप कर रहे हैं। तो हमारे मन में केवल वही भाव रहता है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का। सारे विचारों को हम शांत कर लेते हैं। धीरे धीरे प्रयास से हमारे सारे विचार शांत हो जाते हैं, मन शांत होने लगता है। तो हम उस समय भी एक अर्धचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं। हमारा दिमाग कहीं ना कहीं अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाता है। जब हमारा दिमाग अवचेतन मन से कनेक्ट हो जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर पाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर आप बीमार हैं तो अगर आपका मन स्ट्रांग है, मन का अर्थ ये है, अगर आपका अवचेतन मन ये समझ जाए कि नहीं, आपकी बीमारी ऐसे ही ठीक हो सकती है, तो आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है। बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियां भी आपकी ठीक हो सकती हैं। अगर आप बीमार हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिली है, आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, शरीर से संबंधित, जीवन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित कोई भी कष्ट है, सिर्फ एक उपाय अगर आप कर लेते हैं जीवन में, तो जीवन में निश्चित मान लीजिए कि आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आपका जो चेतन मन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके सपने होते हैं जो आप जीवन में करना चाहते हैं, सोच होती है, दिन भर की बातें होती हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके चेतन मन में होती हैं। और चेतन मन में क्या होता है, और चेतन मन में आपके कुछ रीप्रोग्राम चीज़ें भरी होती हैं। जैसे सांस कितनी लेना है, किस समय आपकी पलकें झपकेंगी, कितना हृदय की गति रहनी चाहिए, कहाँ कोई चीज़ डैमेज हो रही तो किसको कैसे ठीक करें।
जब आप सोते हैं, जब आप सोने जा रहे होते हैं, तो आपका चेतन अवस्था सुप्त अवस्था में जाती है और अवचेतन मन कार्य करना शुरू करता है। उसी समय आपके शरीर की हीलिंग होती है। आपके दिन भर बहुत सारी चोटें लगती हैं, कभी चलने में, कभी गिरने में, कभी कहीं आप टकरा जाते हैं, तो बहुत सारे सेल डैमेज हो जाते हैं। उन डैमेज सेलों का जो भी हीलिंग है वो आपका अवचेतन मन करता है। आपको करना क्या है, अब ये समझ लीजिए। आपको करना ये है कि जब भी आप सोने जाते हैं, तो सोते समय आप जो भी मंत्र जपते हैं, पूजा पाठ से संबंधित जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र जपते हैं, जैसे पूजा पाठ करते हैं, जप नहीं करते हैं, लेकिन कोई ना कोई मंत्र तो आप बोलते होंगे, तो उसी मंत्र को बोलते रहना है। बोलते रहिए। जब सोने जा रहे होते, फ़ोन साइड में रख दीजिए। और कुछ समय ऐसा होता है ना कि सोने से पहले हम कुछ भी पूरे दिन की बातें याद करते हैं, उसमें दिन भर की बातें याद मत करिए। उसमें आप मंत्र जब लेटे लेटे जब करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में एक ऐसा समय आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप अब कुछ समय बाद आप सो जाएंगे। उसी समय आपको अपने माइंड में एक मैसेज देना है, एक बात बोलनी है ऐसी जो आप जीवन में करना चाहते हैं, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। निश्चित मान लीजिए, क्योंकि आपने जब जप किया, जप के माध्यम से क्या हुआ कि आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई, आपके अंदर एक वो शक्ति एक्टिवेट हो जाती है जो आपको आपके इष्ट देव से जोड़ती है। वो शक्तियाँ भी एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसे समय में अगर आप कोई भी बात अपने अवचेतन मन में डालते हैं, आपका अवचेतन मन किसी भी बात को अगर पकड़ लेता है, कोई भी बात उसके मन में जाती है, तो वो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देता है। वो उस हिसाब से आपका योग बनाना शुरू कर देता है। योग बनाने का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपने भगवान से मांगा कि आपको जैसे आपकी सिस्टर है या आपका भाई है, आपका बेटा है, बेटी है, उसकी शादी करानी है, रिश्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन आप भगवान से मांग रहे हैं कि हे भगवान कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए उसके लिए, हे भगवान कुछ ऐसा हो जाए कि उसको बढ़िया सी लड़की मिल जाए या अच्छा सा लड़का मिल जाए। तो क्या होता है, उसके लिए योग बनना शुरू होता है। योग बनना क्या शुरू होगा? कोई व्यक्ति आपसे ऐसा टकराएगा जो आपको उस रिलेशन के बारे में बताएगा, उसके बाद फिर आप उसके बारे में जानकारी लेंगे, मिलने जाएंगे, तो योग बनना शुरू हो रहा है। योग बनना शुरू हो रहा है तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाती हैं। किसी भी कार्य को होने के लिए पहले योग बनता है, और योग बनने के बाद में आपके कार्य भी होना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय आप अपने मन में ये बात डालिए, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, जैसा भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, विश्वास मानिए कि आपके जीवन में वैसे ही बदलाव होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। ये एक जादू जैसा है, चमत्कार जैसा है। लेकिन क्या है कि हम लोग उसको प्रैक्टिस में नहीं रखते। जैसे आपने आज वीडियो देखा, आपने ये चीज़ सुनी और आज आपने किया, उसके बाद कल नहीं किया, परसों नहीं किया। लगातार करना है आपको, क्योंकि जब आपके माइंड में, अवचेतन मन में लगातार यही मैसेज जाएगा, लगातार यही सूचना जाएगी, तो वो सच में एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जीवन में वैसे बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। आपके माइंड में बहुत पावर है। जिस दिन आप इस पावर को पहचान लोगे, उस दिन आप अपने जीवन में जो चाहोगे वैसा कर सकते हो। चीज़ें आपके जीवन में वैसी घटित होंगी जैसा आप चाहते हैं। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं आपके माइंड में। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।